ये शक का मिजाज, बदगुमानी का मिजाज रिश्ते ज़ौजियत के लिए अजाब है। कैसे भाई बदगुमानी? और या बदगुमानी कैसे होती है? फर्ज करो शोहर घर में दाखिल हुआ, शोहर घर में दाखिल हुआ, बीवी किसी से फोन पे बात कर रही थी। शोहर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बीवी ने ठीक है फोन रख दिया। फोन इसलिए रखा कि बात खत्म हो गई, इसलिए रखा। शैतान अब शोहर के दिल में डालता है, मैं जैसे ही दाखिल हुआ उसने फोन रख दिया, किससे बात कर रही थी? हाँ खैर आज तो मोबाइल है, वो देख सकता है। हाँ आज मसला आसान है, पहले तो हाँ बिल्कुल उस फोन में तो फिर जानना मुश्किल होता है। शैतान वसवसा डालता है, ये किससे बात कर रही थी? मैं घर में दाखिल हुआ, उसने फौरन फोन रख दिया। बेचारी अपने भाई से बात कर रही थी, अपनी बहन से बात कर रही थी। बीवी कैसे बदगुमान होती है? शोहर का मामूल है रात 12 बजे आना, 1 बजे आना। बीवी के जहन में ये वसवसा डालता है, ये कहाँ जाता है जो रात में 1 बजे आता है, 1:30 बजे आता है, 2 बजे आता है। शरीयत कहती है बदगुमानी ना करो, और जहाँ बदगुमानी ना करो कहती है वहीं कहती है बदगुमानी करने का मौका भी ना दो, बदगुमानी का मौका भी ना दो। अगर सामने वाला हमारे किसी रवैये से बदगुमान हो रहा है, हमें अपना रवैया बदलना चाहिए। जैसे अभी हमने मिसाल दी, बीवी इसलिए बदगुमान हो रही है कि हम रात 1 बजे घर जाते हैं, हमें अपना रवैया बदलना चाहिए, जल्दी आना चाहिए घर को। शोहर इसलिए बदगुमान हो रहा है कि उसके आते ही बीवी ने फोन रख दिया। बीवी को क्या करना चाहिए? अगर शोहर दाखिल हुआ है, बातचीत खत्म भी हो गई हो, अमदन उसके सामने बातचीत जारी रखनी चाहिए, ताकि शोहर को यकीन हो जाए मेरे भाई से या कि वो उसके बहन से या किसी से बात कर रही है। बदगुमानी का मिजाज मियाँ बीवी के लिए अजाब है मेरे भाइयों।